वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। स्क्रीन पे आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के चंद क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की लिमिट क्या होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके सामने ग्राफ नजर आ रहा है आपको। ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन की लिमिट एल है, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इक्वल होना जरूरी होता है। अब इस पॉइंट ए को अप्रोच करने के दो ही रास्ते हैं, एक ए के लेफ्ट हैंड साइड पे और दूसरा ए की राइट हैंड साइड पे। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस मीन्स के राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच करेगा एफ ऑफ एक्स। तो अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे तो हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब स्टूडेंट आते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के ऊपर। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इसकी नोटेशन होती है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक x और एक y, और इसकी लिमिट को ऐसे इसकी नोटेशन यूज की जाती है, लिमिट x y अप्रोचेस टू x नॉट y नॉट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू l। अब इससे मुराद ये है कि x नॉट y नॉट पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट जो है l है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का ग्राफ आपके सामने है कि 3D स्पेस में एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे x नॉट y नॉट पॉइंट को अप्रोच करने के इनफाइनाइट पाथ है, मीन्स कि इस पॉइंट को अगर लिमिट अप्रोच करेगी तो इसको आप डिफरेंट पाथ से अप्रोच कर सकते हैं। अगर लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करती है तो हर पाथ से इसकी लिमिट का आंसर एक जैसा ही आएगा। ये स्ट्रेट लाइन से भी इसको आप अप्रोच कर सकते हैं, किसी कर्व से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, इनके इनफाइनाइट वे से इस कर्व को अप्रोच किया जा सकता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए हर पाथ से लिमिट का आंसर एक जैसा ही आएगा। और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की लिमिट अगर फाइंड करनी है स्टूडेंट्स तो उसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। पहले तो यह कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो करके देखते हैं क्वेश्चन में। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो वो इसकी लिमिट होती है। बाज़ औक़ात यहाँ पे भी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन की जाती है, फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन भी बाज़ क्वेश्चन में यहाँ पे की जा सकती है, रेशनलाइजेशन। अब ये तो वो मेथड है जो कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में भी हम अप्लाई करते थे। अब यहाँ पे इसके अलावा बाज़ क्वेश्चन जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में उनको कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हैं उनसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उनमें डिस्कस करेंगे। ये तो वो टेक्निक्स हैं जिनसे हम किसी फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो फाइंड कर लेते हैं। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या टेक्निक होगी। सपोज हम ऑरिजिन के ऊपर x नॉट y नॉट इक्वल टू 0,0 मीन्स के ऑरिजिन के ऊपर किसी फंक्शन की लिमिट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो अब ऑरिजिन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट कर्व्स जो हैं और लाइंस इस यहाँ से पास करती हैं। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हर पाथ के लॉन्ग फंक्शन की लिमिट का एक जैसा आंसर आना चाहिए। अब ये जितनी भी लाइंस हैं जो स्ट्रेट लाइंस जो ऑरिजिन से पास करती हैं, इनकी इक्वेशन है y इक्वल टू mx, ये फैमिली ऑफ कर्व्स हैं।
तो अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हर कर्व के अलॉन्ग लिमिट का एक जैसा आंसर आएगा। अब इसमें ये टेक्निक हम करेंगे कि जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई में हम y की जगह y इक्वल टू एम एक्स लेंगे। एम एक्स ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है और फिर उसकी लिमिट को हम सॉल्व करेंगे। अगर इसके आंसर में दोबारा से m आ जाए, मीन के फॉर एग्जांपल 1/1 प्लस m, सपोज अगर इस तरह की अगर आंसर हमारे पास आ जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये तो अब दोबारा से m के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये m के ऊपर डिपेंड कर रहा है मीन कि आप m को डिफरेंट वैल्यू देते जाएं तो इसका आंसर भी डिफरेंट होगा। m की जगह 1 वैल्यू ले तो ये 1/2 बन जाएगा, m की जगह 2 वैल्यू ले लें तो ये 1/3 बन जाएगा। इस तरीके से इसकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। लेकिन अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे तो फिर तो लिमिट यूनिक होती है। तो अगर फंक्शन में y इक्वल टू एम एक्स पुट करके दोबारा उससे अगर उसमें m आ रहा है तो मीन के फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम ऐसे कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास इसका डिफरेंट आंसर आएगा। फिर इसके अलावा एक और अप्रोच भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ये है कि आप इस पॉइंट को x एक्सिस से भी अप्रोच कर सकते हैं और फिर y एक्सिस से भी अप्रोच कर सकते हैं। ऑरिजिन को मीन के ऑरिजिन को x एक्सिस से भी अप्रोच किया जा सकता है और फिर y एक्सिस से भी अप्रोच किया जा सकता है। अगर आप x एक्सिस से अप्रोच करें डिफरेंट आंसर आए, y एक्सिस से अप्रोच करें डिफरेंट आंसर आए, तो फिर भी हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरीके से हम किसी कर्व मीन्स के पैराबोला के अलॉन्ग भी ऑरिजिन को अप्रोच किया जा सकता है। आप ये देख सकते हैं ये सारे पैराबोला जो हैं ये ऑरिजिन से पास करते हैं, सो ये फैमिली ऑफ कर्व। तो अब हर केस में आपने ये चेक करना है कि अगर लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती तो आप सिर्फ ना प्रूव कर दें कि डिफरेंट पाथ से इसका आंसर डिफरेंट आता है। आप स्ट्रेट लाइन से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं, इस तरह की कर्व से भी अप्रोच कर सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स इस तरह की फैमिली ऑफ कर्व से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये आगे जाके हम क्वेश्चन करेंगे, वहां से आपको इसका आइडिया होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x y अप्रोचेस टू 0, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने ये लिमिट एवेल्युएट करनी है, फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूँ। लिमिट x y अप्रोचेस टू 0, और फंक्शन ऐसे है x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम पहले ये कोशिश करते हैं कि अगर डायरेक्ट इसके ऊपर लिमिट हम अप्लाई करें तो ये 0/0 फॉर्म मीन्स कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसकी बन रही है। अब हम यहाँ पे अगर x की जगह y वैल्यू पुट कर दें तो ये ऊपर इसके 0 आंसर आ जाएगा। तो हम असल में ये प्रूव करना चाहते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे x इक्वल टू y हम लेते हैं, मीन के फर्स्ट केस में हम व्हेन x y अप्रोचेस टू 0, along y इक्वल टू x, y इक्वल टू x मीन के इस तरह की लाइन जो ऑरिजिन से पास करती है। तो यहाँ से इस केस में हमारे पास 1 की क्या फॉर्म बन जाएगी, 1 इम्प्लाइज। अब y की जगह x पुट कर देंगे, y तो रिमूव हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, y इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, ये बनेगा x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने y की जगह x वैल्यू पुट कर दी है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0/2x स्क्वायर। तो ये पहले से ही ये 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो अलॉन्ग y इक्वल टू x इसका आंसर 0 आ गया। अब हम किसी और पाथ से इसको चेक करते हैं। अलॉन्ग x एक्सिस when x y approaches to 0, along x एक्सिस। तो अब x एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट
x अप्रोच करता है 0 को और y की वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो 1 की क्या फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट्स? x माइनस वाई बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x माइनस वाई की जगह 0 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वेयर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन x, और ये किसके इक्वल आ गया? ये इन्फिनिटी के इक्वल आ गए। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक पाथ के अलांग y इक्वल टू एक्स के अलांग इसकी लिमिट 0 आई है, और दूसरे पाथ में के अलांग x एक्सिस इसका आंसर इन्फिनिटी आया है। तो इससे मुराद ये है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सिंपलाइज लिमिट x y अप्रोचेस टू 0 comma 0 x minus y upon x square plus y square does not exist. अब सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x y approaches to 0 comma 0 sin x square plus y square upon x square plus y square. Limit x comma y approaches to 0 comma 0 means कि origin sin of x square plus y square upon x square plus y square. अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये r स्क्वायर के इक्वल होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा, y is equal to r sin theta, y is equal to r sin theta। यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू आर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। वन इम्प्लाइज 1 में वैल्यूज पुट कर देंगे तो 1 की फॉर्म है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। इसमें एक चीज़ जो है और आप नोट करें कि अब इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट ऐसे चेंज होगी कि एक्स वाई जब अप्रोच करे 0 कामा 0 मीन्स कि एक्स भी 0 को अप्रोच करे, वाई भी 0 को अप्रोच करे, तो आर जो है ये भी 0 को अप्रोच करेगा, आर अप्रोचेस टू 0, क्योंकि जब एक्स भी 0 होगा वाई भी 0 होगा तो आर भी 0 होगा। अब 1 की फॉर्म क्या बन जाएगी? 1 इम्प्लाइज, अब लिमिट भी इसकी चेंज हम कर लेंगे, एक्स वाई की जगह आ जाएगा आर, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स साइन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, साइन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये इसकी फॉर्म बन जाएगी। अब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। अब हम इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, बाय एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल भी आप इसको बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट आर अप्रोचेस टू 0 साइन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा कॉस आर स्क्वायर और फिर आर स्क्वायर का 2r और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर का 2r, तो 2r से कैंसिल और इसकी लिमिट बन जाएगी दिस इज इक्वल टू लिमिट आर अप्रोचेस टू 0 कॉस आर स्क्वायर। अब ये कंटिन्यूस फंक्शन है, आर की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1,
तो इस केस में इस फंक्शन की जो लिमिट है ये 1 के इक्वल आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 कामा 0 एक्स वाई अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे आप अगर गौर करें तो ऊपर भी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में भी डिग्री 2 है, तो हम यहाँ पे y इक्वल टू mx लेते हैं और हम असल में ये प्रूव करेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इनके डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो अगेन इसकी 0/0 फॉर्म ही आती है। y इक्वल टू mx पुट करेंगे तो इसकी लिमिट अगर दोबारा से m आ गया तो मीन कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये एक्स वाई और 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y इक्वल टू mx लेंगे, तो y इक्वल टू mx तो हम लेंगे तो इसकी लिमिट सिर्फ x बच जाएगी, y की जगह mx 3x स्क्वायर 2 और mx स्क्वायर, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 mx स्क्वायर 3x स्क्वायर 2m स्क्वायर x स्क्वायर और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 m बाई 3 प्लस 2m स्क्वायर। अब देखिए ये m के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीन कि m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसका डिफरेंट आंसर आएगा, लेकिन लिमिट तो यूनिक होती है तो इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इट इम्प्लाइज लिमिट x y अप्रोचेस टू 0 कामा 0x माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट।